इसका मतलब ये फाइट उतनी भी आसान नहीं होने वाली है। मैं तैयार हूँ और इस बार तुम नहीं बचोगे। बस इतना ही दम है तुम में। ऐसे ही लगे रहो, ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप बस हुक्म दीजिए, मैं आपके बदले की खातिर जान की बाजी लगा दूंगा। इस तरह तो माजिन बू का पावर गेज पलक झपकते ही पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा। लगता है बाबिडी के पास अभी कुछ गुंडे बाकी हैं। वो आ गए। हमें कुछ करना चाहिए। हमारे पास इनसे लड़ने के लिए वक्त नहीं है। तुम इस बार नहीं जीत पाओगे कैकरोट। ये इतना आसान नहीं जितना मैंने सोचा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कैकरोट, अपनी औकात देखकर कैसा लग रहा है? गुरूर को चोट लगती है ना? मैं पहले भी ऐसी मुसीबत का सामना कर चुका हूँ। ये उस जिल्लत के मुकाबले कुछ भी नहीं। मुझे तुम्हारी वजह से झेलनी पड़ी। आखिरकार आज मैं तुम्हारी एक एक चोट का हिसाब चुकता कर दूंगा। जब जादूगर बाबिडी ने उसे यहाँ बंद किया, तब से लेकर आज तक वो इसी चीज में बंद है। माजिन बू इसके अंदर है। तुम दोनों को देखकर खुशी हुई। मैं तुम्हें इस मॉन्स्टर को आजाद करने नहीं दूंगा बाबिडी। हम यहाँ तुम्हें हमेशा के लिए रोकने आए हैं। बदकिस्मती से मुझे नहीं लगता कि तुम इस बारे में कुछ भी कर सकते हो। तुम डबूरा को संभालो, बाबिडी से मैं निपटता हूँ। मुझे अकेला छोड़ दिया, हमेशा पीछे रहा मैं। तुम हमेशा उस चीज में कामयाब हुए जहाँ मैं नाकाम रहा थी। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसी तरह जिस तरह तुमने मेरे गुरूर के किए थे। ट्रेनिंग का बहुत फायदा हुआ है तुम्हें। हाँ, मैंने कुछ नई ट्रिक सीखी है। बहुत अच्छे कैकरोट। मेरे ख्याल से तुमने भी कुछ नई ट्रिक सीखी। हमें इन दोनों को जल्दी हराना होगा। ये आखिरी मौका है गोहान। चलो बाहर चलते हैं। शायद ये तुम्हारे मूर्तियों के कलेक्शन के लिए भी अच्छा रहेगा। तुम जैसे चाहो इससे निपट सकते हो। तब तक सुप्रीम काई से मुझे अपना पुराना हिसाब चुकाना है। तुम्हें याद है ना कि किस तरह से तुमने धोखे से उनका कत्ल किया था? आखिरकार मैं अपने पिता का बदला ले पाऊंगा। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो माजिन बू बाहर आ जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ डैड। मुझे कोशिश करनी होगी इसी बात। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा।
नहीं, हमने बहुत देर कर दी। मास्टर बाबिडी, ये क्या हो रहा है? ये नामुमकिन है। वो सिर्फ गोकू के वार की ताकत से फुल कैसे हो सकता है? वो और वेजिटा दोनों इतनी देर से डैड सुपर सैयन के लेवल से ऊपर लड़ रहे थे। अच्छा पैतरा था, अभी तुमने देखा ही क्या है? क्या ये मोटा सा गुलाबी आदमी वही है जिसकी तुम बात कर रहे थे? हाँ, क्या वो अजीब सा दिखने वाला सच में माजिन बू है? मुझे नहीं पता। ये वही है माजिन बू, इसमें कोई शक नहीं। गोहान, हम तो गए। मैं मानता हूँ कि इसका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है, लेकिन हम इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले सुप्रीम काय। मुझे नहीं लगता कि इस लड़ाई को जीतना नामुमकिन होगा। क्या सच में? अगर मैं पूरी ताकत लगाकर इस पर पार करूं तो। ये क्या कर रहे हो? जाके उनसे लड़ो। नहीं, रुक जाओ। माजिन बू आजाद हो चुका है। मुझे कहीं से बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या फर्क पड़ता है? तो उसने तुम्हें डरने की अब तक एक भी वजह नहीं दी है। पता नहीं तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो। तुम उन लोगों की बातों में आ रहे हो। तुमने सोचा होगा कि सुप्रीम काय बहुत शक्तिशाली होगा। कायदोस जैसे कमजोर के लिए माजिन बू एक बड़ा खतरा हो सकता है। नहीं वेजिटा, उसकी एनर्जी के बारे में कुछ तो अजीब बात है। डरपोकों की तरह बातें करना बंद करो। तुम भी उस एनर्जी को महसूस कर रहे हो, है ना? मुझे तो लगता है तुम इस लड़ाई से भागने की कोशिश कर रहे मेरी हो। बात सुनो। क्या तुमने भी महसूस किया? बहुत सारी एनर्जी, लेकिन सब एक साथ। तो ठीक है, हम उस तरफ जाएंगे। ये एक दूसरे से लड़ने का सही वक्त नहीं है। धरती पर सब लोग मारे जाएंगे, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। चुप रहो। कि मुझे इन बेकार के संबंधों से कोई फर्क न पड़े। मैंने अपनी आत्मा को बाबिडी के हवाले कर दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रक से मुलमा या फिर किसी से भी। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें उससे फर्क पड़ता है। चाहे कुछ भी कह लो वेजिटा, लेकिन तुम्हारे अंदर वो अच्छी आत्मा अभी भी है। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में हराऊंगा। ये हुई ना बात। अब मुझे उन सेंजू बीन्स में से एक दे सकते हो? हाँ, कितने भोले हो। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।